अब मैं आपको एआई की तरफ लेकर जाता हूं क्योंकि आप टेक्नोलॉजी और आईटी मिनिस्टर भी हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मेरा ही वीडियो है। अगर आप प्ले करें तो जरा देखिए, ये वीडियो अगर चल सकता है तो। एक वीडियो है, चलाइए। आई थिंक ये वीडियो चल नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपको वापस उस स्लाइड पर लेके जाता हूं। देखिए, ये मेरा ही एक वीडियो है जो डीप फेक वीडियो है, और इसमें मैं दवाइयों को बेच रहा हूं और लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप ये दवाई खरीदिए, ये चमत्कारिक मेडिसिन आ गई है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस मामले को उठाया। डीप फेक वीडियोस, दीज आर द न्यू चैलेंजेस। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके लिए कितने तैयार हैं? सुधीर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है एंड आई थैंक यू फॉर रेजिंग दिस एंड आई वुड लाइक एंटायर सोसाइटी में एक मेजर इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन भी होना चाहिए। इसको हमें 3 अलग अलग तरीकों से टैकल कर रहे हैं हम लोग। पहला, लीगल मेजर्स, दूसरा टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, और तीसरा लोगों को एजुकेट करके अवेयर करने का मेजर्स। इन तीनों के ऊपर एक साथ काम चल रहा है। सारी दुनिया में आज इस चैलेंज को रिकग्नाइज किया गया है। किस तरह से ये सोसाइटी के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, किस तरह से सोसाइटी में जो वर्षों वर्षों में बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत दुनिया भर में इसके ऊपर आज एक चिंतन, एक्शन, हर एक स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देना चाहता हूं, जहां पर 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। क्या हमारी सरकार इस बारे में सोचेगी? या जैसे चाइना में उन्होंने एक कैपिंग कर दी है कि बच्चे एक हफ्ते में इतने घंटे से ज्यादा वीडियो गेम नहीं खेल सकते, इस तरह का कोई कानून? डेफिनेटली वी आर ओपन टू एवरी लीगल सोल्यूशन एंड एज आई सेड कि इसके तीनों चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल भी, लीगल भी और अवेयरनेस भी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर वेरी ओपन, कंसल्टेशन इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। और मैं भी आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें, जो भी ऑडियंस में हैं और जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप भी अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स शेयर करें। डेफिनेटली इसमें हमें सोसाइटी के लिए जो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है वो लाना ही होगा। साथ ही टेक्नोलॉजिकली 8 बड़े प्रोजेक्ट्स इन ऑल दी गुड इंस्टीट्यूट्स चालू किए गए हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी निकले। टेक्नो, लीगल, अवेयरनेस, इन तीनों एंगल्स पे एक साथ काम चल। जी, वैसे तो हम अपने देश को सॉवरेन कंट्री कहते हैं, लेकिन टेक सॉवरेनिटी, टेक्नोलॉजी के बारे में हम सॉवरेन कब होंगे? और स्पेशली जो ग्लोबल आईटी कंपनीज हैं, क्योंकि हम आइडियाज़ तो हमारे हैं, लेकिन आज भी हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर राइड कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारा देश खुद टेक सॉवरेन कब तक बन जाएगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो 10 वर्षों में काम हुआ है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि आज अपने पास खुद का डीपीआई है जो सारी दुनिया अडॉप्ट करना चाहती है। भारत का जो पेमेंट सिस्टम है, आज समृद्ध देश, रिच कंट्रीज आर अडॉप्टिंग दैट, 1। 2, आज अपने पास आईटी हार्डवेयर, चाहे सर्वर्स हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंची है। 3rd, सेमीकंडक्टर विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका सेमीकंडक्टर प्रोग्राम इज़ वेरी सक्सेसफुल। 5 प्लांट्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है और 2025 में पहली मेड इन इंडिया चिप भी हिंदुस्तान से निकलेगी। मैं आपके सामने एक स्थिति रखना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे देश में एक ड्राइवरलेस कार आती है और वो किसी को कुचल देती है, तो हम किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट एक युवा को कहता है कि आत्महत्या कर लीजिए और वो आत्महत्या कर लेता है, तो एफआईआर किसके खिलाफ होगी? और अगर एक रोबोट किसी को किडनैप करके ले जाए हमारे देश में या जासूसी करने लगे, तो हम किसको पकड़ेंगे? इस स्तर के कानून हमारे देश में लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल है। और अगर आप भारतीय न्याय संहिता को पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता में टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक थॉट के साथ पूरे न्याय संहिता को बनाया गया है, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है टेक्नोलॉजी कितनी भी इवॉल्व हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और क्या प्रोसेस अडॉप्ट होगा, बहुत क्लियरली इस न्याय संहिता में लिखा गया। आप क्या इसमें हमने एआई को कवर किया है?
बिल्कुल एआई भी कवर है, रोबोटिक्स भी कवर्ड है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी कवर्ड है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी कवर्ड है. इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू रिटन. मेरे ख्याल से अगर भारतीय न्याय संहिता को देखेंगे तो आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा रिफॉर्म है भारतीय न्याय संहिता.